मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में लगातार आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के ग्राम जाखिया में रहने वाले गोल तोमर ने 1 मई को अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि जब उसने फांसी लगाई तो उसने आखिरी कॉल अपनी पत्नी को किया था और कहा था कि तू घर आ जा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। परंतु पत्नी ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कह दिया कि आत्महत्या ही कर लो। इससे दुखी होकर उक्त पीड़ित व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। जब इस घटना की जानकारी मां करणी सेना के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजकुमार भदौरिया और जिला अध्यक्ष बाला ठाकुर को लगी तो वे तुरंत पीड़ित परिवार को लेकर थाना बाणगंगा पहुंचे। वहां उन्होंने थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर से चर्चा की और कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। टीआई सियाराम गुर्जर ने कहा कि फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा दिलाई जाएगी। इस दौरान मां करणी सेना के पदाधिकारी अंकुश सिंह चौहान, कार्यकारी जिला अध्यक्ष सोनू शर्मा, सनातन प्रकोष्ठ नगर अध्यक्ष सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इंदौर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट। उसकी घरवाली से परेशान था, उनने सुसाइड कर ली, फांसी लगा ली। उसको फोन लगा के बोला भी सरी कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तू आ रही कि नहीं आ रही है। उसके घर भी गया ससुराल और जाने से पहले बोले बेलेन डलवाओगे जब भी मैं बात करूंगी, नहीं तो उसके पहले मेरे को फोन लगाया तो मैं फोन भी नहीं उठाऊंगी ना कुछ करूंगी। मेरे भाई ने किसी से उधार पैसे लिए, मजदूरी करता है वो चौतराम मंडी में, और उसके बाद उनने 350 रुपए का रिचार्ज करवाया और उसके बाद टोटल 2500 रुपए भी डलवाया। उसके दोस्त से मैंने पूछा, उससे उधार लेकर उनने डलवाया और फिर उसके बाद सुसाइड। और हम जाते थे पहले तो 4 महीने घर बैठी रही, फिर हम गए उसकी माँ से झगड़े हुए उसके, तो भाग के हमारे घर पे आ गई रहने के लिए। नहीं तो कि 4 महीने से आ नहीं रही थी, तो हमने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेके आएंगे। और फिर बताऊं उसके बाद 4 महीने बाद उसकी मम्मी ने मारा कूटा उनको और फिर उसके बाद ये यहाँ पे आई, हमारे घर पे आ गई। फिर उसके बाद मेरा भाई मतलब रहने करने लगा अच्छे से, और फिर हर 2 दिन में बोलती थी कि मेरी माँ के वहाँ छोड़ के आओ। मतलब 2 दिन हमारे घर रहती थी और 8 दिन वहाँ रहती थी, 2 दिन वहाँ रहती और ज्वेलरी वगैरह हाँ छोड़ा ना, मैसेज लिखा है और उससे रिकॉर्डिंग भी हमारे पास उससे बात भी हुई। उसके आधे घंटे पहले सुसाइड करने से पहले उसने बात करी घर के बाहर, तो बोले थे आखिरी बार पूछ लिया हूँ आ जा, तो उनने क्या बोला तुम मर जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोला उसने लड़की ने। मैं पुलिस प्रशासन से चाह रहा हूँ कि मेरे भाई के लिए मेरे को इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम बताओ हम भी जान दे देंगे, पूरा परिवार जान दे देगा। हम भी हमारी करणी सेना हमारे समाज की बात है। जो गोलू ठाकुर ने सुसाइड किया है उनको न्याय मिलना चाहिए और टीआई साहब से बात हुई है, उनने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी इस पे और ठोस कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो हम लोग फिर आएंगे। समाज के लिए हम तत्पर खड़े हैं और किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, उस पर न्याय होना ही चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। अभी आपको टीआई साहब ने क्या आश्वासन दिया है? टीआई साहब ने बोला मैं ठोस सबूत इकट्ठे करके और अच्छा केस बनाऊंगा, उन्हें आश्वासन दिया है और होगा भी। नहीं होगा तो हम लोग फिर आएंगे। परिजन का कहना है कि पुलिस इस मामले में कोई नहीं कर रही है, वो उसकी प्रक्रिया होती है। परिजन थोड़े कोई भी हो, किसी के यहाँ भी हो, उनको लगता है ऐसा कि जल्दी से जल्दी केस हो जाए और होगा। हम आप इनके साथ हैं, इन लोगों के, हमारी करणी सेना पूरी इनके साथ है, मां करणी सेना, और इनको पूरा वो करके देंगे, न्याय दिला के रहेंगे।